Good morning class. I am Manju Rana and that's your science class. अपनी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। मैंने इन सब को एक्सप्लेन किया था अपनी प्रीवियस क्लास में और आपका ये होम टास्क था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं। आई होप आप सब ने ये कर लिया होगा, लेकिन जिस बच्चे ने नहीं किया है मैं उनको ये पिक सेंड कर दूँगी और आप लोग ये होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर में, चैप्टर 1 में ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फोटोसिंथेसिस। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं वो ही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में खाना बनाने की विधि, कैसे प्लांट्स खाना बनाते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो एक प्लांट होता है उसका सबसे मेन जो पार्ट होता है वो होता है लीव्स, क्योंकि जो भी खाना हमारा बनता है वो कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है, और इसीलिए हम लीव्स को कहते हैं फूड फैक्ट्री। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव्स को हम प्लांट्स का फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। तो जो मेन पार्ट है वो हमारा है लीव्स। नेक्स्ट है, अब प्लांट्स हैं, खाना बनाएंगे, उनको कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए। जैसे भाई हम खाना बनाते हैं तो हमें पहले कुछ कच्ची सामग्री चाहिए और उसी से हम अपना खाना बनाते हैं। अगर हम कोई डिश प्रिपेयर करते हैं तो उस डिश में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें, सारे रॉ मटेरियल्स हमारे पास होने चाहिए। ऐसे ही प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। तो वो रॉ मटेरियल्स क्या हैं? फर्स्ट हमारा है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स, और पौधों को ये वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलता है? रूट्स से। कहाँ से मिलता है? प्लांट की रूट्स से। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? स्टोमेटा। स्टोमेटा आपकी लीव्स पर प्रेजेंट होता है। जो आपकी पत्तियाँ होती हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हीं को हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा से हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? जो ग्रीन लीव्स होती हैं उन पर प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीव्स पर, और ये क्या करता है? सनलाइट को अट्रैक्ट करता है। सबसे पहले रूट्स का पढ़ते हैं। रूट से अभी हमने कहा वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? हमें रूट्स से मिलते हैं। ठीक है, कैसे मिलते हैं रूट्स से? वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल। कहाँ प्रेजेंट होते हैं वाटर एंड मिनरल्स? सॉइल में, यानी कि मिट्टी में। जिस मिट्टी में प्लांट लगे होते हैं उस मिट्टी में वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। मिट्टी में जो मिनरल्स और वाटर प्रेजेंट होता है वो एब्सॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा। यानी रूट्स क्या होती हैं? मिट्टी में जो उपस्थित होता है पानी और मिनरल्स उसको एब्सॉर्ब करती हैं एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और ट्रांसपोर्ट करती हैं, उसको लीव्स तक पहुंचाती हैं। रूट्स क्या करती हैं? मिट्टी में प्रेजेंट वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाती हैं। फिर हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो हमें स्टोमेटा से मिलता है। टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी कि जो पत्तियां होती हैं उसके सरफेस पर छोटे छोटे कुछ छिद्र प्रेजेंट होते हैं। दीज पोर्स ये पोर्स
क्या करते हैं, आर टेकन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। और 30 पोर्स और कॉल्ड स्टोमेटा, और ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं यही हमारे स्टोमेटा कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी कि जो पत्तियां होती हैं उस पर जो ग्रीन पिगमेंट होता है वही आपका क्लोरोफिल होता है। और ये जो आपकी फ़ोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये सिर्फ ग्रीन लीव्स ही करती हैं। अगर कोई और कलर की लीव्स है तो उसमें फ़ोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। तो क्या है, लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी कि पत्तियों पर जो हरे रंग का पिगमेंट होता है वही आपका क्लोरोफिल कहलाता है। दीज पिगमेंट कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, और जो ये ग्रीन पिगमेंट होता है यही सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करता है, उसको लेता है, सूर्य की किरणों से एनर्जी को लेता है। और जो ये एनर्जी पिगमेंट के द्वारा जो ये एनर्जी कैप्चर की जाती है, ली जाती है, यही एनर्जी यूज़ होती है खाना बनाने में। दिस एनर्जी इज़ यूज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि ये एनर्जी यूज़ होती है खाना बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ मिलकर ये एनर्जी खाना बनाती है, खाना बनाने में यूज़ होती है। तो आपने पढ़े रॉ मटेरियल्स, ये रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं खाना बनाने में, और कैसे कैसे हमें ये मिलते हैं ये पढ़ा। नेक्स्ट है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना। सिंथेसिस ऑफ फूड occurs in the presence of sunlight. It is called photosynthesis, यानी कि सूर्य की किरणों की प्रेजेंस, उपस्थिति में खाना बनाने की ये प्रक्रिया ही फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अभी ये टॉपिक आपका फिनिश नहीं हुआ है, इस टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू क्लास।